नमस्कार साथियों, भारत की संस्कृति में कला और लोक कला का अनूठा समन्वय दिखाई देता है। इसी कला को बढ़ावा देने और मूलतः महाराष्ट्रीयन लोक कला को सहेजने के लिए श्री श्रेयस देसाई निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं सुप्रिया पांडे आपको रूबरू कराना चाहूँगी मिरियाड आर्ट्स के को-फाउंडर और कोरियोग्राफर श्री श्रेयस देसाई से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि इतनी व्यस्त ज़िंदगी भरे मुंबई महानगर में आपने लोक कला को बढ़ावा देने के बहुत प्रयास किए। ये विचार आपको कब और कैसे आया? मैं सच कहूँगा कि ये एक कुछ स्पेशल ऐसा थॉट या फिर विचार कभी नहीं था। मैं पिछले 25 साल से लोक नृत्य जैसे कि इंडियन फोक आर्ट ना ही कि सिर्फ महाराष्ट्रियन बट महाराष्ट्रियन के साथ काफ़ी अलग अलग इंडियन फोक आर्ट भी सीख रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ। पहले एक हॉबी था, हॉबी के बाद में ये एक पैशन बन गया और पैशन के बाद अभी मुझे लगता है कि आपको मालूम है धीरे धीरे एक चीज़ की आदत बन जाती है, वो आपके लाइफ का हिस्सा बन जाता है। वैसे ही ये महाराष्ट्रियन फोक हो या फिर इंडियन फोक हो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है एंड नाउ इट इज़ ओनली अबाउट टू मेक इट बिग। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि भारत कला और संस्कृति का देश है, तो ऐसे में आपके अनुसार इंडियन क्लासिकल और फोक आर्ट का क्या भविष्य हो सकता है? मतलब मैं भविष्य के पहले हल्का सा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा और मुझे लगता है कि वी आर रिचेस्ट व्हेन इट कम्स टू कल्चर। आप क्लासिकल पकड़ लो, आप फोक पकड़ लो, हमारे जितना लकी या रिच कोई नहीं है, राइट? हिस्ट्री हो मतलब या फिर द करंट प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, वो हमेशा ही बढ़िया होगा। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी कल्चर्स को या फिर बाकी कंट्रीज को जितना इंटरेस्ट है इंडिया में आके हमारा इंडियन कल्चर सीखने में, आई थिंक उतना ही हम जो लोकलाइट्स है हमें उसको उतना ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। मैं इस चीज़ पर ज़रूर ये कहूँगा कि काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ होते हैं जहाँ पे ओरिजिनलिटी नहीं दिखाई जाती है, तो अगर हम लोग वो जो सब मिक्स हो रहा है वो अगर बाजू में रखें और प्योरिटी को मेंटेन करें तो वी हैव अ रियल ग्रेट फ्यूचर। मतलब आपको ये भी शायद मालूम रहेगा काफ़ी सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे इंडियन कल्चरल फोक और क्लासिकल आर्टिस्ट को स्पेशली इन्वाइट किया जाता है, करेक्ट? तो इतना ही है, सिर्फ हमको प्यूरिटी मेंटेन करना है। अगर हम लोग वो प्यूरिटी मेंटेन कर रहे हैं तो वी हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। जी सर, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि जैसे आपने रियलिटी शोज़ की बात की तो सबसे ज़्यादा हमें उसमें भागीदारी युवाओं की दिखती है, तो आजकल युवाओं में लोक कला को लेकर क्या नज़रिया देखने को मिलता है? क्या उनमें किसी तरह का अप्रोच दिखाई देता है कलाओं को लेकर? मैंने जैसे कि भी रियलिटी शोज़ के बारे में कहा, नथिंग इज़ राइट, नथिंग इज़ रॉन्ग। और अगर मैं युवाओं के बारे में बोलता हूँ तो कभी कभी एक आध चीज़ अच्छी लगती है कि भले हल्का सा मिक्सचर हो पर काफ़ी सारे मतलब ओल्ड फॉर्म्स आगे आ रहे हैं इन माध्यमों की वजह से, जिसके वजह से रादर द यूथ इज़ फीलिंग मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स फोक और कल्चरल। हावेवर अगेन आई विल से कि अगर हम उसको मेंटेन करें, ओरिजिनलिटी मेंटेन करें तो अच्छा होगा। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट कि इंटरेस्ट है या नहीं, ज़रूर इंटरेस्ट है, पर मुझे ऐसा लगता है वो और इंटरेस्ट हमको क्रिएट करना पड़ेगा। शायद 20-25 साल हो गए मैं फोक कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता मुझे भी सब कुछ आता है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे सिर्फ 0.1% आता रहेगा। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हमारा जो ओवरऑल कल्चर है वो इतना वास्ट है। अगर ये सारी जो डाइवर्सिटीज़ है अगर हम वो आगे ला पाए, लोगों तक पहुंच पाए, जैसे कि आज मैं काफ़ी खुश हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, एक महाराष्ट्र का कुछ मैं यहाँ पे कर पाया। कल अगर हम लोग भोपाल का, मध्य प्रदेश का कुछ महाराष्ट्र में करते, गोवा में करते, ऐसे करते 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 अगर हम एक इसको प्रण लेके ये बड़ा करते तो आई एम वेरी श्योर ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स इसमें आगे आएंगे। जी सर, शास्त्रीय गायन की महान विभूति पद्म भूषण स्वर्गीय पंडित जसराज जी के साथ आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। बतौर कलाकार आपको क्या सीखने को मिला? काफ़ी कुछ। मतलब मैं एक फोक आर्टिस्ट रह चुका हूँ। फोक से क्लासिकल की जो मेरी जर्नी थी वो
गीत गोविंद, ये जो पंडित पद्म विभूषण पंडित जसराज जी का बैले है, उन्होंने पूरा कंपोज किया है और ये बैले पूरा का पूरा मॉनिटर किया था उनकी वाइफ मधुरा जसराज जी ने, जिनको हम लोग गुरु माँ कहते हैं। तो मैंने गुरु माँ के साथ काफ़ी नज़दीकी से काम किया है। पहली बात तो फोक टू क्लासिकल मेरी जर्नी यहाँ पे चालू हुई। दूसरी बात, क्लासिकल की एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है अभिनय, जहाँ पे हम लोग बिना बात किए फेशियल एक्सप्रेशन से सारा का सारा जो भी हमारा इमोशन है वो एक्सप्रेस करते हैं। फोक में आप कितने भी एक्सप्रेशंस दो, पर अभिनय और एक्सप्रेशंस में बहुत डिफरेंस है। ये जो अभिनय है वो मैंने ये पूरे बैले में सीखा। तीसरी चीज़ मैंने ये सीखी डिसिप्लिन, क्योंकि फोक और क्लासिकल में और एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि क्लासिकल इज़ अ वेरी डिसिप्लिन डांस फॉर्म। एक चीज़ अगर ऐसे करनी है तो वैसे ही करनी है। तो ये जो डिसिप्लिन है ये मैं यहाँ पे सीखा हूँ। इतना ही नहीं, इस बैले ने मुझे काफ़ी बड़े दिग्गजों को मिलने का मौका दिया और मैंने ये जाना कि आप कितने भी आगे जाओ, आपको ग्राउंडेड रहना है। तो आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हम लोग ने ऑल ओवर इंडिया इसके शोज़ किए 3 साल, बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर कोविड अभी तक हम लोग ने ये शोज़ नहीं कर पाए हैं, बट इट वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। सर, आपने प्रसिद्ध बैले द्रौपदी में हेमा मालिनी जी के साथ काम किया। हम चाहेंगे कि आप वो अनुभव हमारे साथ साझा करें। Again, I think this is way back 2007 to 2010-11 मैं हेमा जी के साथ परफॉर्म कर रहा था। उनका जो बैले दुर्गा द्रौपदी वो मैं कर रहा था, उसके साथ काफ़ी फेस्टिवल्स लाइक पुणे फेस्टिवल हम लोग ने किया। मैं अभी भी मतलब बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा उनका, क्योंकि NCPA जो मुंबई का डेड एंड है और सिरी फोर्ट जो दिल्ली का डेड एंड है, NCPA से लेके सिरी फोर्ट तक हेमा जी की वजह से मैंने ऑलमोस्ट सारे ऑडिटोरियम्स में परफॉर्म कर चुका हूँ। यहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस और ऑन स्टेज परफॉर्मेंस के साथ मैंने काफ़ी कुछ सीखा विथ रिगार्ड्स टू प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, कॉस्ट्यूम्स कैसे मैनेज किए जाते हैं, बिकॉज ये सारे के सारे शोज काफ़ी ह्यूज थे। मतलब कुछ सीन्स स्क्रीन पे होते थे, कुछ सीन्स ऑन स्टेज होते थे। जो ऑलरेडी शूट किए हुए सीन्स हैं जो स्क्रीन पे दिखाए जाते हैं, उनको कैसे कट टू कट स्टेज पे मैच करना है, ये सारी काफ़ी टेक्निकलिटीज़ जो है वो मैंने ऑलमोस्ट वो 15-16 साल पहले उनसे सीख ली। नॉट ओनली दैट, पर मतलब फोक से थोड़ा आगे आके इंडियन कंटेम्प्रेरी जो स्टाइल है वो मैंने ये बैले के थ्रू सीखा। सर, लोक कलाएं संस्कृति की वाहक होती हैं। इसे समृद्ध बनाने के लिए हम और क्या प्रयास कर सकते हैं? जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा, मुझे सिर्फ लगता है कि आज जैसे हम लोग यहाँ पे भोपाल में मीन्स यू नो एक साथ आके एक कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, वैसे ही हमको यहाँ से मतलब ना ही सिर्फ मध्य प्रदेश में बट अलग अलग स्टेट्स में जाके ये जो एक अच्छी टीम बन चुकी है, हमको प्रयास करना होगा कि हम लोग ये कितना आगे ले जा पाए। क्योंकि जैसे मैं कह रहा था, हमारी संस्कृति इतनी बड़ी है कि शायद नहीं, मुझे भी सब कुछ नहीं मालूम है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू। तो हम जितना कर पाए उतना हमको करते रहना है। ऑन दैट नोट आई विल से कि जैसे हम लोग ने 6 साल पहले वारसा नामक एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे हम लोग सारे इंडिया के फोक परफॉर्मेंसेस इनवाइट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट को काफ़ी सारे बॉलीवुड जो सेलिब्रिटी जैसे कृति महेश जिन्होंने अभी ढोलीडा कोरियोग्राफ किया, संदीप सोपारकर, ये सारे लोगों ने सपोर्ट किया है। और ये जो वारसा जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पे हम लोग फोक को एक प्लेटफॉर्म दे पाए, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम लोग जितने अलग अलग स्टेट्स में लेके जा सके उतना अगर हम लोग कर पाए तो आई थिंक दैट विल बी ग्रेट। एंड आई विल बी हैप्पी टू शेयर कि पिछले 6 साल में महाराष्ट्र में से ही नहीं, महाराष्ट्र के काफ़ी अलग स्टेट से, ना ही अलग स्टेट्स बट मॉरिशस, सिंगापुर और कनाडा से भी हमको इंडियन फोक के लिए एंट्रीज आ चुके हैं। तो जैसे आपने पूछा पहले भी कि अभी के यूथ को फोक में कितना इंटरेस्ट है, फिर कल्चर में कितना इंटरेस्ट है, आई थिंक दिस इज एन आंसर टू इट कि हम लोग जितना कर पाए उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। हम आप जैसे ही कई लोग कला के क्षेत्र में अपना सराहनीय योगदान दे रहे हैं। ऐसे ही श्री श्रेयस देसाई जैसे मशहूर शख्सियत कला को बढ़ावा देना और सहेजने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही नई शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।